हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग मेजरली बात करेंगे अबाउट प्रीवियस वीडियो के अपडेट के बारे में। और बेसिकली इट विल बी अ जनरल मार्केट ओवरव्यू एंड हाउ टू नेविगेट दिस मार्केट। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिटकॉइन अगर 50 की EMA पे आने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इट इज़ गुड, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा डाइसी है। बट अभी तक तो इसने विक लगाया नीचे। अगर मैं ये डिमांड जोन भी बता दूंगा आगे, थोड़ा आगे जाने के बाद ये डिमांड जोन बता दूंगा कि हाउ इट प्लेड आउट। बट बेसिकली हमारा जो डिमांड जोन था वो ऑलमोस्ट अराउंड 102,000 डॉलर से लेके 98,000 और ऑलमोस्ट 98,000 के आसपास था। तो प्राइजेस ने कुछ ऑलमोस्ट लोअर देखेंगे तो 98,900 तक का एक लो लगाया है अगर मैं डेली पे जाके देखूँ। बट अभी भी इट्स नॉट सेफ येट, जस्ट सेइंग। मतलब मैं आगे इथेरियम और कुछ और कॉइन्स के भी बारे में बात करूँगा, तब मैं और डिटेल में बताऊँगा। बट इट्स नॉट सेफ येट। इसने एक डंप करके प्राइजेस ऊपर तो आ गए, विक लगा दिया है, बट इट डजंट मीन कि इट इज़ सेफ ऑलरेडी। सो व्हेन मैं क्या करने वाला हूँ मैं उतना बता देता हूँ। सो आई वॉन्ट वन हायर हाई ट्रेंड, आई वॉन्ट अप ट्रेंड इन ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे से आके एक छोटा मोटा पम्प तो बिटकॉइन दे सकता है, दैट इज़ नॉट वेरी न्यू इन द मार्केट। बट लेकिन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर 4 आवर्स पे। अभी अभी एग्जांपल के लिए 4 आवर्स पे इसने क्या किया है। 4 आवर्स पे ये जो सप्लाई जोन है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक सप्लाई जोन है, तो वो सप्लाई जोन से इसने ड्रॉप लेना शुरू कर दिया है। अगर ये यहाँ तक आ गया, लाइक 102 के तक आ गया और यहाँ से अपसाइड जाने लग गया, तब जाके तो आई विल वेट फॉर दिस टू ब्रेक। मतलब यहाँ से ऐसा, सो फॉर एग्जांपल टू जस्ट टू ड्रॉ, ऐसा करके ऐसा जाना चाहिए, राइट। ये जो लेवल है ना, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आई विल ट्राई टू गेट इनटू सम कॉइन्स। अदरवाइज आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू एनी कॉइन्स। और अगर ऐसा भी गया तो भी आई विल बी वेरी कॉशियस, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह मैं अच्छे से लगा के सब ट्राई करूँगा। बट लेकिन इवन नाउ आई एम नॉट। सो ये वाला जोन भी मैंने मार्क करके रखा था, ये मैंने 4 आवर्स पे बनाया हुआ है जस्ट टू शो यू। ये देखो, ये जो जो रेड डोजी कैंडल है ना, उसके हिसाब से ये वाला जोन बनाया था। और अगर आप वो विक देखोगे, विक एग्जैक्टली बस वो जोन को टच करके ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चलने लग गया। सो दैट्स दैट मच गुड, क्या कहते हैं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इज़। और अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करें तो ये देखो, दिस वाज द सप्लाई जोन ऑन 4 आवर्स। ये यहाँ पे ही तो आके एक रुका है ना। ये डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन था। अगर आप डिमांड जोन में बाय करोगे, सप्लाई में सेल करोगे, तो हो गया आपका। मतलब इट मेक सेंस, राइट। बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल। बट आप मेरा वीडियो वो पूरा देखो, हाउ टू क्रिएट डिमांड जोन। बट दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू नेविगेट दिस। ये वीकली क्लोजिंग कहाँ आती है वो, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। डेली में अगर इसने एक अपसाइड अप ट्रेंड बनाना चालू कर दिया, देन ओनली यू शुड गो इनटू पुटिंग मनी फॉर द लॉन्ग। ओके, अदरवाइज डोंट डू इट। क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस का भी मैंने बताया था, यूएसडीटी डोमिनेंस भी एक सप्लाई जोन में आने वाला। और यहीं से देखो, यहाँ पे आया, यहाँ से वो नीचे आ गया। तो जब ये यहाँ पे था, एट दैट मोमेंट ओनली हमने देखा कि बिटकॉइन अपने 4 आवर्स के एक डिमांड जोन में था। बट अगेन आई वॉज जस्ट ट्रैकिंग इट, आई वॉज नॉट ट्रेडिंग दिस, आई वॉज जस्ट ट्रैकिंग ऑल दिस बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की एट दिस पॉइंट। और ऐसा भी हो सकता है कि हर स्ट्रैटेजी काम करे या ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इट्स वेरी रिस्की। सो आई एम जस्ट वॉचिंग द मार्केट, आई एम नॉट डूइंग टू मच। मेरा जो भी पोर्टफोलियो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उतना ही इन्वेस्टेड है, आई एम नॉट पुटिंग मोर मनी इनटू इट राइट नाउ। और उसके बाद अब अगर बात करें इथेरियम की, इथेरियम भी अगर मैं डेली पे जाऊँ, एक मिनट, डेली पे अगर मैं चले जाऊँ तो डेली पे ये डिमांड जोन था ना, ये जब मैं एक लाइव स्ट्रीम में था तभी मैंने सोचा कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। और उसके बाद इसने सेकंड, मतलब उसके नीचे वाला डिमांड जोन जो भी है वहाँ पे टच करके इसने अपसाइड प्राइस लिए। बट आई डोंट थिंक सो दैट, ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सब वी कैन डू लेटर ऑन।
मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बना के रखा था, मैंने यहाँ पे खरीदा और यहाँ से ऊपर गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने बस आई एम जस्ट एनालाइजिंग कि ये क्यों यहाँ से गया, ये सब कर रहा था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वहाँ पे आके ये रुका और यहाँ से ऊपर जा रहा है। बट इट डजेंट मीन कि वी शुड ट्रेड एवरीथिंग दैट वी सी। प्लस इथेरियम, क्या कहते हैं, इथेरियम बिटकॉइन वेयर में भी इसने एक डिमांड जोन में ही है। बट आई थिंक अगर बिटकॉइन डोमिनेंस देखे तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी एक अप ट्रेंड में ही है मोस्टली। अगर डेली पे देखो तो अप ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ तक तो जाने का चांसेस है बिटकॉइन डोमिनेंस का। और अगर बिटकॉइन के प्राइजेस डाउन साइड गिरते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस अप साइड जाता है, सो इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर व्हाट डू यू से ऑल्ट कॉइन्स। तो जस्ट बी सेफ इन द मार्केट। और प्लस वन मोर थिंग, अगर मैं 4 आवर्स पे जाऊँ ऑन यूएसडी डोमिनेंस, तो जैसा मैंने बताया कि यूएसडी बिटकॉइन के प्राइजेस पे 4 आवर्स का सप्लाई जोन डिमांड जोन चल रहा है, वैसे ही ये डिमांड जोन है, राइट, फॉर द यूएसडी डोमिनेंस। तो यूएसडी डोमिनेंस भी ये डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर लेट्स से ये प्राइजेस ऐसे आके ऐसा ऊपर जा रहा है, तो देन वी कैन सी कि वेरी गुड डंप इन द बिटकॉइन। So just track all these charts and understand ki what do you want to do exactly. Just manage risk in the market. That is very important. I mean, I can't tell you how much important it is. And at this point, क्योंकि 4 year cycles, तो 4 year cycle के theory के हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आई मीन बेयर मार्केट शुरू होने वाला है। एक टाइम ऐसा था कि उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। तो माई आर्ग्यूमेंट इज़ कि अगर 4 year साइकिल एक्सटेंड हो सकता है तो रिड्यूस क्यों नहीं हो सकता, राइट। 1-2 महीना पीछे क्यों नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑलरेडी हैव अ टॉप इन, अपना टॉप ऑलरेडी लग चुका है। अकॉर्डिंग टू दैट थियोरी टॉप विल बी 126K एंड वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द बेयर मार्केट। सो जस्ट स्टे कॉशियस इन द मार्केट। एंड if you like my insights, my videos, so do make sure that you like the videos and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next video.